नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता वाले मामले को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से सख्त है इन सर्विस टीचर्स को लेकर के, टेट की अनिवार्यता को लेकर के। 29 मई के ऑर्डर में कोई ढील नहीं दी गई, केवल 1 साल समय सीमा बढ़ाई गई। और साथ ही बहुत ज़्यादा उम्मीद ये भी थी कि जो मानसून सत्र संसद का जो चल रहा है, इससे एक अपेक्षा थी कि यहाँ से कुछ इन सर्विस टीचर्स के लिए पॉजिटिव निकल कर आए। लेकिन ऐसा भी कुछ होता दिख नहीं रहा है। आप देख ही रहे हैं, सीजेपी की तरफ से जंतर मंतर में एक बड़ा आंदोलन किया गया 20 जुलाई को, और संसद मार्च उन्होंने किया। और उसमें हालांकि वो कितना छात्रों का था, कितना राजनीतिक दलों का था, इस विषय में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर कुछ और बताना है। जिस तरह से आंदोलन रहा, और इसमें जो है संसद भी एक तरह से, जो संसद कार्रवाई है, वो भी एक तरह से उलझ चुकी। ये अपने आप में जो सीजेबी वाला मामला है, छात्रों के आंदोलन वाला मामला है, इस मामले ने लगभग जो है, जो संसद की कार्रवाई है, उसको एक तरह से हाईजैक सा कर, यानी कि ये मुद्दा वहां पर ज्यादा दिख रहा है। और इस मुद्दे ने, जो शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था टेट की अनिवार्यता वाला, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं से ओवरलेप कर दिया। तो कहीं से लग नहीं रहा है कि इस मानसून सत्र में हो जाए, बड़ी अच्छी बात है कुछ, लेकिन लग नहीं रहा कि मानसिक मानसून सत्र में कुछ शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आ सकती। तो इस बीच जो है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो जो है विशेष टेट को लेकर के काफी सक्रिय है। और बहुत जल्द जो है उत्तर प्रदेश में जो 1.5 लाख के आसपास शिक्षक ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी नियुक्तियां 2010 से पूर्व हुई हैं, 23 अगस्त 2010 से पूर्व हुई है, यानी कि जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन है, या आरटीई एक्ट जो लागू हुआ है उससे पहले, और जिस जब से जो है टीईटी को अनिवार्य किया गया, उससे पहले के नियुक्त लगभग 1.5 लाख के आसपास ऐसे शिक्षक हैं जो टीईटी क्वालिफाई नहीं। उनको जो है टीईटी कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है पूरी तरह सक्रिय है, और वहां पर जो है वो विशेष टीईटी बहुत जल्द कराने वाली, इस तरह की खबर निकल आ रही है। उसी खबर पर बात करेंगे। निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो को अपने दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट प्रकरण से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचते। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि मानसून सत्र से एक काफी उम्मीद थी हमारे शिक्षक साथियों को। शिक्षक संगठनों ने इस चीज को लेकर के, जो सांसद हैं, जो जो प्रतिनिधि हैं उनके क्षेत्र के सांसद, उनको जो है ज्ञापन भी सौंपे थे कि आप हमारी बात को संसद के पटल पर मानसून सत्र में रखिए। और उम्मीद थी कि मानसून सत्र में ये चीजें रखी जाएंगी और कोई ना कोई पॉजिटिव या राहत वाला कोई कदम सरकार वहां से जरूर उठाएगी, कोई ना कोई अनाउंस जरूर करेगी, अध्यादेश लाए। विशेषकर जो मांग थी वो अध्यादेश को लेकर के थी कि अध्यादेश आना चाहिए, और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है जिसमें टीईटी को अनिवार्य किया गया है, उसको जो बदला जाए।
लेकिन 20 तारीख का जो आंदोलन हुआ है सीजेपी का, उस आंदोलन ने संसद की कार्रवाई को कहीं ना कहीं हाईजैक कर, इस मुद्दे ने दूसरे मुद्दों को ओवरलैप कर लिया, और जिस वजह से शिक्षकों का जो टीईटी अनिवार्यता वाला मुद्दा था वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता दिख रहा है, और संसद से कोई अच्छी खबर आने की गुंजाइश नजर आ नहीं रही। तो शिक्षकों की लगातार ये डिमांड रही है, मांग रही है शिक्षक संगठनों की, कि या तो सरकार अध्यादेश ला करके जो टीईटी का निर्णय है 1 सितंबर 2025 का, या 29 मई का हम कहें, तो उसको बदला जाए, या फिर शिक्षकों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, विभागीय टेट होना चाहिए, जिससे जो है शिक्षक आसानी से टेट क्वालिफाई हो जाए और उनकी सेवा सुरक्षा बच जाए। तो जाहिर सी बात है, राज्य सरकारों के हाथ में कोई अमेंडमेंट लाना तो है नहीं, अमेंडमेंट तो केंद्र सरकार ही ला सकती है, संसद, बाकायदा संसद से। तो राज्य सरकारों के हाथ में जो है वो ये है कि वो स्पेशल टेट, विभागीय टेट करा सकते, उसके लिए भी कुछ कानूनी दावपेच हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल सरकारें चाहें तो विभागीय टेट करा सकती हैं, स्पेशल टेट करा सकती हैं, जैसा कि पंजाब में ऑलरेडी जो टेट करा दिया गया वहाँ पे, और वहाँ के जितने भी शिक्षक उस परीक्षा में बैठे थे वो सब के सब टेट क्वालिफाई हो चुके हैं, और उनकी सेवा सुरक्षा अभी आप ये मान के चलें कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शिक्षकों की ये मांग थी कि या तो टीईटी से हमें राहत दी जाए, अमेंडमेंट ला करके, अध्यादेश ला करके कोई हमें छूट दी जाए, इससे मुक्त किया जाए, या फिर हमें जो है विभागीय टेट या स्पेशल टेट करा करके टेट को क्वालिफाई कराया, क्योंकि जो सामान्य टेट है उससे कहीं ना कहीं शिक्षक बचना चाह रहे थे, क्योंकि जो सामान्य टेट है उसमें स्थितियां ये हैं कि एक तरफ बाप एग्जाम दे रहा है, एक तरफ बेटा एग्जाम दे रहा है, ऐसी स्थिति। तो विभागीय टेट की पूरी तरह जो तैयारी है वो लगभग लगभग हो चुकी है, तो बहुत जल्द जो है आपको उत्तर प्रदेश में विभागीय टेट देखने को मिलेगा। क्या न्यूज है वो आपकी स्क्रीन पर न्यूज भी है, आप देख लीजिए। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी जल्द। लखनऊ से खबर है, प्रमुख संवाददाता यूपी से। यूपी में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में ऐसे 1.42 लाख शिक्षकों को, यानी कि लगभग लगभग 1.5 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है, जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया हुआ है। अब उनके लिए जल्द विशेष टीईटी आयोजित की जाएगी। विभाग की ओर से इन शिक्षकों के साथ ही दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए रखे गए विशेष शिक्षकों के लिए भी विशेष टीईटी आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को पत्र लिखकर इसकी कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों के टीईटी पास होने को अनिवार्य किए जाने के आदेश दिए थे। ऐसे में वर्ष 2010 से पूर्व भर्ती 1.42 लाख शिक्षकों को भी टीईटी पास करना पड़ेगा। फिलहाल अब विभाग इन शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित करने की तैयारी में जुट गया है। आयोग से विशेष टीईटी के आयोजन को लेकर विस्तृत कार्यक्रम विभाग ने मांगा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द इन शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी का आयोजन करेगी। तो कुल मिला के ये है कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे शिक्षक हैं इन सर्विस, जो कहीं ना कहीं इस चिंता में, इस भय में, इस परेशानी में जी रहे हैं कि उनकी नौकरी का क्या होगा, उनकी सेवा सुरक्षित नहीं होगी, तो निश्चिंत रहे। उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे शिक्षक हैं उन सबकी सेवा सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो सरकार वहाँ पे कर रही है, और जो है एक विशेष टीईटी का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। बहुत जल्दी उसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही इस बारे में कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से आता है, उसको लेकर भी आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत